हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक्चुअली होता क्या है, ये इसका काम, इसका यूज जो होता है वो किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने, करंट को सेंस करने के काम आता है। ठीक है, वैसे तो करंट को मेजर करने के लिए और भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि एमीटर होता है। एमीटर लेकिन जो स्मॉल से स्मॉल अगर करंट होगा या किसी भी सर्किट में छोटा सा करंट अगर डिटेक्ट करना हुआ तो ये वाला अच्छे से काम करता है, इसलिए हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का करंट को मेजर करने के लिए, करंट को किसी भी सर्किट में सेंस करने के लिए और करंट के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए, मेजर करने के लिए हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो जो हमने प्रीवियस वीडियो देखा था टॉर्क वाला, उसमें उसके तरह सेम उसी पे। तो यहाँ के इसके के लिए इसके अंदर कंस्ट्रक्शन दो होता है, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डायग्राम। बोर्ड एग्जाम में, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए आता है, सेम सीबीएसई के लिए भी होता है। अगर कंस्ट्रक्शन वर्किंग विथ नीट लेवल डायग्राम, और अगर 2 मार्क के लिए आए तो क्वेश्चन आएगा आपको ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो याद रखो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक सर्किट डायग्राम सिर्फ और मतलब इसका कंस्ट्रक्शन और इसका डायग्राम, और दूसरा विथ नीट लेवल डायग्राम एक्सप्लेन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एंड इस कंस्ट्रक्शन और वर्किंग 3 मार्क के लिए। तो 2 टाइप के क्वेश्चन थे। ये बना कैसे होता है, इसमें 2 मैग्नेट हम लेते हैं, अपोजिट पोल वाले, देख रहे हो आप, नॉर्थ और साउथ पोल वाले। ये मैग्नेट हमारा सर्कुलर टाइप होता है। ठीक है, मैं बताता हूं उसके लिए क्यों सर्कुलर टाइप का मैग्नेट इसीलिए होता है ताकि इसके अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो। ये इसके देखो हम, ये तो इसका साइड ये है, टॉप व्यू देखो इसका ऐसा रहता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मल कैसे आता है, नॉर्मल मैग्नेट में ऐसे आता है, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड आता है। लेकिन रेडियल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर आता है। तो सर्कुलर से ना टुवर्ड द सेंटर है ना मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आती है, क्योंकि देखो मैक्सिमम आएगी क्योंकि यहाँ पे एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी ऐसे, नहीं तो अगर स्ट्रेट रहता है तो ऐसे रहता है। तो इनके बीच में लाइंस कैसे होती है, डेंस नहीं होती। लेकिन अगर सर्कुलर रहेगा तो सब कॉन्सेंट्रेट हो जाती है ना सर्कुलर सेंटर की तरफ ही। तो ज्यादा जितनी कॉन्सेंट्रेट उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए हम इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। तो इसलिए हम सर्कुलर मैग्नेट यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नेट किस टाइप का होता है आपका, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल पीस लेते हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना होता है। क्यों यूज करते हैं, वही वापस की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए होता है, इसीलिए ताकि ये कॉइल रोटेट हो सके। ठीक है, यहाँ पे ये जो पीस लिया है सिलेंड्रिकल पीस, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना होगा। इसी पीस के ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने रेड से बनाया है, इसी पीस के ऊपर हम कॉइल को क्या करते हैं, ऐसे वाउंड कर देते हैं। ठीक, इसी के ऊपर देखो रेड से मैंने बनाया, कॉइल हमारा वाउंड हो गया। ठीक, और इसी से अटैच करता है, किससे अटैच होता है, स्प्रिंग मैकेनिज्म से अटैच होता है। स्प्रिंग कैसा होता है, सस्पेंशन स्प्रिंग होता है। ठीक, अभी यहाँ पे टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 मैंने दिया हुआ है। अभी इसमें बेसिकली इसमें करना क्या होता है, जैसे ही हम करंट को इसमें यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ही हम करंट को प्रोड्यूस करते हैं, करंट को यहाँ पे हम लोग इंड्यूस करेंगे, इसमें सर्किट से कनेक्ट कर दिया तो करंट यहाँ पे फ्लो होगा। अब ये जो करंट है फ्लो होगा, तो जैसे आप देख रहे हो नॉर्थ और साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और कैसा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब हमने करंट कैरिंग कॉइल को रख दिया, मतलब करंट प्रोड्यूस कर दिया, तो ये कॉइल क्या होगी, यहाँ पे कॉइल भी मैग्नेटाइज है। कॉइल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है, और उस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में डेवलप पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो गया। अब इसके वजह से क्या होगा, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यहाँ पे टॉर्क फॉर्म होगा, है ना, कपल से टॉर्क होगा, और टॉर्क की वजह से ये कॉइल क्या होगा, हमारा रोटेट करेगा, कॉइल हमारा रोटेट करेगा। तो मैग्नेटिक जो ये गैल्वेनोमीटर होता है, ऐसे कि इसमें आपको बता सकता हूँ, देखो ये हमारा जो पोर्शन होता है, किसका पोर्शन होता है, ये आपका ये वर्टिकली ऐसा स्प्रिंग रहता है, और ये आपका हॉरिजॉन्टली ऐसे। तो आपका जो पॉइंटर होता है ना, ऐसे रहता है, ये पॉइंटर, ये आपका जो मार्कर है, ये देखो पॉइंटर है, तो पॉइंटर दोनों तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके सेंटर में गैल्वेनोमीटर की खासियत ये होती है कि इसके सेंटर में 0 पॉइंटर होता है, सेंटर। बाकी सारे डिवाइस देखोगे आप 0 से मैक्सिमम ऐसे जाता है, लेकिन यहाँ पे सेंटर पे 0 होता है। तो ये समझ लो आपका अंदर का मैकेनिज्म। ठीक है, जहां पे हमने कॉइल वाउंड किया है सिलेंड्रिकल पीस, उसके ऊपर ऐसा हमारा जो ये होता है, क्या होता है, पॉइंटर इसको बोलते हैं। तो पॉइंटर हमारा इंडिकेट करता है, क्या, रीडिंग इंडिकेट करता है। तो पॉइंटर हमारा एक्जैक्टली 0 पे ऐसे होता है। तो जैसे जैसे करंट हमारा क्या होगा, फ्लो होगा, वैसे वैसे पॉइंटर ऐसे रोटेट होगा। तो हमारा जो हमें जो डिवाइस में दिखता है गैल्वेनोमीटर में, वो ऐसा हमारा पॉइंटर रोटेट होता है। ठीक, तो बोथ साइड अगर करंट की डायरेक्शन चेंज की तो आपका इंडिकेशन कहाँ जाएगा, ये अपोजिट साइड जाएगा। करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी वापस, तो ये आपका दूसरी तरफ। तो दोनों तरफ आपका जो पॉइंटर होता है वो कैसा होता है, फंक्शन करता है। ठीक, तो अभी इसमें करना क्या होता है कि जैसे हमने करंट को यहाँ पे इसको सर्किट से कनेक्ट किया, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में, तो कॉइल कैसा हो गया हमारा, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। अब ये कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या किया, इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रख दिया, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेट कैसा है, सर्कुलर है। सर्कुलर मैग्नेट से हमारा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गर है।
तो इससे ये कॉइल क्या होने लगती है, ये जो अंदर का कॉइल ये डिफ्लेक्ट होगा। कॉइल क्यों डिफ्लेक्ट होगा? बिकॉज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, कपल फॉर्म हुआ, कपल फॉर्म होने से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स से ये कॉइल हमारा क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। तो कॉइल रोटेट होने लगा तो कॉइल का जो टॉर्क डेवलप होगा वो टॉर्क कैसा होगा, NIAB sin थीटा। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। N क्या होता है, जितना नंबर ऑफ टर्न्स हमने वाउंड किया। I क्या होता है, करंट होता है। A क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। और B हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और साइन थीटा क्या होता है, जो कि एंगल होता है किसके बीच में, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये होता है, क्या होता है, एंगल। वैसे ही साइन थीटा हमारा मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड कैसा लिया, रेडियल लिया, इसीलिए हमारा साइन थीटा भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसीलिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं ताकि हमारा टॉर्क कैसा आ जाए, NIAB। ये हमारा हो गया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क हो गया। अब एक और टॉर्क प्रोड्यूस होता है किसमें, स्प्रिंग में। क्योंकि ये स्प्रिंग कैसा होता है, आप कोई भी रस्सी ले लो, उस रस्सी को आप कैसे करते हो, घुमाते हो ना, रस्सी को आप ऐसे घुमाते हो तो ट्विस्ट पैदा होता है ना। तो जैसे ही इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसी साथ ये स्प्रिंग भी होगा। स्प्रिंग भी क्या होगा, रोटेट होने लगेगा इसके कॉइल के साथ साथ। तो स्प्रिंग रोटेट होगा तो स्प्रिंग में कैसा प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और उस टॉर्क प्रोड्यूस होने से स्प्रिंग भी क्या होगी, ट्विस्ट हो जाएगी। इसके घूमने से, कॉइल के घूमने से स्प्रिंग भी क्या होगी, ट्विस्ट हो जाएगी। तो उस ट्विस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विस्ट कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसमें जो टॉर्क डेवलप हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। तो टॉर्शनल कांस्टेंट का फॉर्म या स्प्रिंग टॉर्क का फॉर्मूला ही होता है K/φ। K आपका कांस्टेंट होता है और फाई आपका होता है यहाँ पे डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन किस में, इस पॉइंटर में डिफ्लेक्शन, जो मैंने आपको बताया ना, पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, मतलब फाई से डिनोट करते हैं। अब होता क्या है, हमने कॉइल रखा, कॉइल हमारा रोटेट हुआ ड्यू टू टॉर्क, एक टॉर्क डेवलप हुआ, उस टॉर्क का नाम हमने ये दिया NIAB। उसी साथ साथ ये स्प्रिंग भी क्या हुई होती है, कॉइल के रोटेट होने से स्प्रिंग भी रोटेट होती है। तो मैक्सिमम लेवल तक जाने के बाद स्प्रिंग क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि ट्विस्ट हो गए ना, मैक्सिमम ट्विस्ट आ गया तो स्प्रिंग क्या हो गए, रुक गए। और स्प्रिंग के रुकने से क्या हो जाता है, जो हमारा पॉइंटर रहता है ना, एक जगह पे आके रुक जाता है। क्योंकि हम यूज क्यों कर रहे हैं, करंट को इंडिकेट करने के लिए, तो हमें रीडिंग भी तो चाहिए होती है ना। तो जब हमारा गैलन पॉइंटर जाके रुक जाता है ना, तो रुक कब जाता है, जब हमारा टॉर्क स्प्रिंग में मैक्सिमम हो जाता है। मतलब स्प्रिंग ने क्या किया, मैक्सिमम ट्विस्ट ले लिया, तब हमारा स्प्रिंग भी जाके स्प्रिंग का होने वाला टॉर्क और इस कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क जब बराबर हो जाता है, उसी वजह से हमारा रीडिंग दिखाता है पॉइंटर। नहीं तो आपका पॉइंटर अगर डेवलप नहीं होता, पॉइंटर क्या होता है, जीरो ऐसे ऐसे दिखाता रहता। तो इसीलिए जब आपका मैक्सिमम ट्विस्ट और वो ट्विस्ट का टॉर्क और इस मैग्नेटिक इसका टॉर्क, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोड्यूस हुआ टॉर्क, दोनों स्प्रिंग टॉर्क और आपका जो रेक्टेंगुलर कॉइल का टॉर्क, ये दोनों टॉर्क जब बराबर हो जाएगा तब हमारा ये रीडिंग क्या होगा, यहाँ पे इंडिकेट करेगा। कौन इंडिकेट करेगा, पॉइंटर इंडिकेट करेगा। तो इसीलिए ये हम लोग यूज करते हैं। तो इस टॉर्क जब इक्वल हो जाएगा तो K फाई हम किसके इक्वल लिख देंगे, NIAB के। और हम क्या करेंगे, ये जो फाई है वो आपका क्या हो जाएगा, NAB/K करंट। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल की वो भी कांस्टेंट होती है, और आपका K भी कांस्टेंट होता है, टॉर्शन। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, करंट के। तो जितना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका, इस पॉइंटर का, ठीक है, एंगल का, मतलब ऐसे अगर मैं बता दूं, ऐसे 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 कर दिया और ऐसे ऐसे, जितना ज्यादा आपका ये डिफ्लेक्शन एंगल फाई, उतना ज्यादा क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, करंट ये क्या कर सकता है, ये डिफ्लेक्ट कर सकता है, करंट को इंडिकेट कर सकता है। तो फाई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, करंट का होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। इसमें हम दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेते हैं, अपोजिट पोल वाले। मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है, नॉर्थ टू साउथ फ्लो होता रहता है। उसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, एक सिलिंड्रिकल पीस लेते हैं। सिलिंड्रिकल पीस कैसा बना होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, ताकि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कॉइल को उसके ऊपर रोटेट कर देते हैं, और वो कॉइल को हम लोग माउंट करके सेंटर में रख देते हैं, तो और उसको स्प्रिंग से अटैच कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें ट्विस्ट कॉइल क्या होगा, हमारा कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। साथ ही साथ हमारे स्प्रिंग में भी क्या होगा, ड्यू टू ट्विस्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, इसमें भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो जब दोनों का टॉर्क हमारा बैलेंस हो जाता है तो तभी हमारा पॉइंटर क्या करता है, रीडिंग शो करता है। ठीक है, तो दोनों का टॉर्क हमारा इक्वलाइज हो जाता है। अब इस इक्वलाइज टॉर्क से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन पता कर सकते हैं, फाई और आई के, तभी हमारा मैग्नेटिक ये गारंटर काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।